वेद विद्या कर्म प्रधान है। मानव जीवन का उद्देश्य सुख व आनंद की प्राप्ति कर्म के अधीन है। इनकी प्राप्ति का साधन कर्म है। कर्म में वो शक्ति है कि उन्हें अगर सम्यक प्रकार से संपादित किया जाए तो वे स्वतः फल देने की शक्ति रखते हैं। फल देने के लिए किसी तीसरे अस्तित्व की, ईश्वर या देवता की आवश्यकता नहीं है। कर्म ही प्रधान है। कर्म में वो शक्ति है कि जो अपना फल देता है, और कर्म करने की शक्ति मानव में है। वो सम्यक संपादन कर सकता है। इष्ट के प्राप्ति के लिए संकल्प आवश्यक है। संकल्प में देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें साधन जुटाने होते हैं इष्ट प्राप्ति के लिए। और अगर हमारे पास उपयुक्त साधन हैं तो हमें कार्य करने का उपयुक्त कौशल ग्रहण करना पड़ता है। और उपयुक्त कौशल प्राप्त होने के पश्चात जब हम निश्चित दिशा में चेष्टाएं करते हैं और कर्म सम्यक रूप से संपादित हो जाता है तो वो अपना फल अवश्य ही प्रदान करता है। उसमें कोई संशय नहीं है। धरा का सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर के सामर्थ्य को समझना होगा, अपने इंद्रियों को पुष्ट रखना होगा, अपने शरीर को पुष्ट रखना होगा। धरा के जो सुख हैं, जो वहाँ अवसर बिखरे पड़े हैं, उनको समझना होगा और उन्हें स्वतः अपने प्रयत्नों से प्राप्त करना होगा। जैसे गाय का दोहन करने से ही हमें दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब हम अपने प्रयत्नों से प्रकृति में बिखरे सुख के साधन एकत्रित करते हैं, उनका भोग करते हैं, तब हमें आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ सृष्टि में बिखरे मधु के कण एकत्रित करते हैं और उसका आनंद भोगते हैं, इसी प्रकार समस्त मानव को अपने प्रयत्नों से सृष्टि में बिखरे सुख के कणों का एकत्रण करना चाहिए और उसका भोग करके आनंदित होना चाहिए। सृष्टि के भोग को और उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रकृति को पुष्ट करने का विचार है। हमें प्रकृति को पुष्ट करना चाहिए जिससे प्रकृति में हमारे संसाधन और प्रचुर हों और वो हमें और अधिक भोग के साधन उपलब्ध करा पाएं। कृषि करना, सिंचाई करना, उर्वरक डालना, ये सभी प्रकृति को पुष्ट करने के उदाहरण ही हैं। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो प्रकृति के अधिष्ठाता स्वरूप हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का भी विधान है। जो यज्ञ मानव कर्मों के अधीन है और यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रसन्न होना होता है। यज्ञ करने के बाद फल देने के लिए वो बाध्य होते हैं और उससे प्रकृति में जलवायु अनुकूल होती है, बारिश अनुकूल होती है और प्रकृति और पुष्ट होती है और हमारे लिए भोग के और ज़्यादा साधन उपलब्ध कराती है। और इस धरा पे जो हमारी विशेष इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी यज्ञ का विधान है। जैसे किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए भी यज्ञों का विधान है। जो कर्म करने से ही प्राप्त होगा वो किसी कृपा से प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पे विधान है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी कर्म का ही विधान है। कर्म के अधीन है स्वर्ग। अगर हम उसके लिए विहित कर्म का, यज्ञ कर्म का सही प्रकार से सम्यक संपादन करते हैं, मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं, सही मुहूर्त में यज्ञ करते हैं, सही वेदी की प्रतिस्थापना करते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस यज्ञ के अधीन ही स्वर्ग की प्राप्ति है। यहाँ पर किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग भी कर्म के अधीन है, जो मरने के उपरांत प्राप्त होता है और वहाँ सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। अब स्वर्ग की प्राप्ति चूंकि क्षणिक है, अनंत काल तक नहीं रहती, दीर्घ काल तक तो रहती है, बट पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग से पुनः धरा पर आना पड़ता है। इसलिए वेद विद्या हमें अपवर्ग का
अवसर भी प्रदान करती है, लेकिन अपवर्ग भी मानव प्रयत्न के अधीन है, मानव कर्म के अधीन है। जब हम अपने आचार व्यवहार से अपने चित्त को अचल और अमल कर लेते हैं, वेद विद्या प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म विद्या अनुभूत कर लेते हैं, उसके बाद हमें अपवर्ग प्राप्त होता है, जिससे हमें आनंद की निरंतर प्राप्ति होती है। हमारा आनंद स्थिर हो जाता है, आबाद हो जाता है। वैदिक जीवन कर्ममय है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जब हम ब्रह्मचर्य जीवन में होते हैं तब हमें सामर्थ्य संचय करना होता है, वेद के संहिता भाग का अध्ययन करना होता है, मंत्रों का अध्ययन करना होता है, उन्हें समझना होता है और उनको हर प्रकार से आत्मसात करना होता है। 25 से 50 वर्षों तक का जो गृहस्थ आश्रम है, उसे हमें इन मंत्रों के आधार पर यज्ञों का संपादन करना होता है, धरा के समस्त सुखों का भोग करना होता है और स्वर्ग के लिए भी यज्ञ करना होता है। तो जो पंच यज्ञों का विधान है, जिसमें हम समस्त सृष्टि को धारण करते हैं, समस्त कार्य का संपादन करते हैं और समस्त भोगों का आनंद उठाते हैं, जो धरा के सुख हैं, ये गृहस्थ आश्रम में विहित है। और ये सारे भोग कर्म के अधीन हैं, कर्म संपादन से ही प्राप्त होते हैं, इनकी प्राप्ति भी कोई कृपा से नहीं होती है। यहाँ पे कर्म करना है, तभी अभी आपको भोग प्राप्त होंगे और विहित भोग के लिए विहित कर्म है। और वानप्रस्थ जीवन में हमें ज्ञान तंतु का विस्तार करना है। जैसे गृहस्थ धर्म में प्रजा तंतु का विस्तार करना है, हमें अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाना है, उसी प्रकार वानप्रस्थ में हमें ज्ञान तंतु का विस्तार करना है और अपने जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें कुछ जोड़ते जाना है, विस्तार करना है। और जब हम संन्यास आश्रम में 75 से 100 साल की उम्र होती है, उस समय हमें संन्यास मार्ग को ग्रहण करना है, उसमें हमें अपवर्ग के लिए प्रयास करना है, जिससे हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, वो अनुभूत हो, उसको हम आत्मसात कर सकें, उसका अनुभव कर सकें और हमें अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए और हमारा आनंद स्थिर हो जाए, आबाद हो जाए। यहाँ एक ही मानव ये समस्त प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। यहाँ पर आइदर आर की कोई कल्पना नहीं है कि या तो धरा के भोग मिलेंगे या स्वर्ग के भोग मिलेंगे या पर अपवर्ग के ही भोग मिलेंगे। तो ये तीनों भोग हर व्यक्ति को भोगना है। स्वर्ग के भोग और अपवर्ग के भोग में एक चयन की बात है। अगर आप स्वर्ग चाहते हैं मरने के उपरांत, तो स्वर्ग के भोग आपको प्राप्त होते हैं विहित यज्ञों के माध्यम से, वो भी कर्माधीन है और उसमें आप जो चाहते हैं वो मिलता है। स्वर्ग की यही बात है, जो आप कामना करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसी ही अवधारणा है। और अपवर्ग में आज स्थिर आनंद हो जाता है। अपवर्ग की प्राप्ति यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।